कई दिनों के बाद एक ऐसी एनिमेशन मूवी देखने को मिल रही है जो कि एक बहुत लंबी फ्रेंचाइज का पार्ट है। कुंग फू पांडा 4 की मैं बात कर रहा हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुई मार्च में है। इस मूवी को देखने के मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड था जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था। आई थिंक 2 महीने तो एक हफ्ते पहले, उससे पहले जब हुआ था। तो ये देखने के बाद मैं काफी एक्साइट हुआ कि देखते हैं कि इस मूवी में क्या क्या हमें एक सरप्राइज देखने को मिल सकता है और क्या क्या हमें मिल सकता है। खैर, ये एक मूवी का एक सिंबलिज्म बन चुका है, चाहे वो डिज्नी हो चाहे वो ड्रीम वर्क हो, कि आप एट एंड द डे जो कि हीरो होता है उसे आप ऐसा मैच्योर क्रिएट कर देते हैं कि वो आने वाली दर पीढ़ी के लिए एक एज अ टॉक मतलब एज अ गुरु बनता है। तो इस पूरी मूवी में यही दिखाया गया कि कैसे कुंग फू पांडा जो हमारा ड्रैगन वॉरियर पो है वो अपने आप को कैसे मेच्योरली हैंडल करते हुए आगे बढ़ता है और एक और नया स्टेप लेता है, और कैसे वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या क्या चीजें करने को तैयार था। इस मूवी को देखने के बाद काफी आंखें खुल सकते हैं या फिर इमेजिनेबल थिंग्स काफी थी। मैं बिना एक्साइटमेंट के गया था क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं तो हर एक मूवी आपको महसूस नहीं कराएगी, पर जिस तरह की एक्सपेक्टेशन मैंने इससे गेस की थी जो मैं एक्सेप्ट कर सकता था, इस मूवी ने बखूबी तौर पे किया। खैर, हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन कुंग फू पांडा 4। आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कुंग फू पांडा 4 की सारी हिस्ट्री के बारे में, कैसे इस मूवी को बनाया गया जिस तरह से किया। इस शुरुआत 2008 के आसपास ही हुई थी जहां पर जेनिफर फेयुन नेल्सन ने इस मूवी को बनाना क्रिएट किया और बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइजी थी हमारे लिए। अगर हम ड्रीम वर्क की बात करें तो हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम वर्क को याद आता था एनिमेशन के तौर पे श्रेक, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कुंग फू पांडा को, पो को एज अ कैरेक्टर, बहुत चला था वो। फिर 2016 में इस मूवी का रीमेक सेकंड थर्ड पार्ट बनाया गया जहां पर ये डिसाइड हो चुका था कि इट विल बी लास्ट मूवी फॉर द फ्रेंचाइजी, बट एट एंड 2023 में इस मूवी को दोबारा रिक्रिएट करा गया। मूवी की शुरुआत में हमें पो दिखा जाता है कि जो अपने बायोलॉजिकली फादर और मिस्टर पिंक के साथ एक रेस्टोरेंट की रेगुलेशन में होता है। वो अपनी पूरी मस्कुलैरिटी या फिर पॉपुलैरिटी का यूज करते हुए रेस्टोरेंट खोलता है और आसपास के घाटी के जो खुशी के लोग हैं वो सब आते हैं इस बीच में। इस बीच मास्टर शिफू आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें शांति घाटी का अब नया स्पिरिचुअल लीडर बनना पड़ेगा, जैसे हमारे मिस्टर वो थे टर्टल। इस बीच को जानते हुए उसे पता लग जाता है पो क्योंकि अब जो ड्रैगन वॉरियर का चोगा वो पहले ओढ़ता था, अब वो हटाने का टाइम हो गया। इस बीच मास्टर शिफू एक टूर्नामेंट घोषित करते हैं जहां पर हर एक प्रोफेशनली फाइटर या फिर मास्टर अपनी अपनी बखूबी प्रतियोगिता दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है ताकि वो आने वाला ड्रैगन वॉरियर बन सके। पर पू घबराया होता है, वो अपनी इस पोस्ट को छोड़ना चाहता, तो इस बीच वो इससे बचता है। मास्टर शिफू समझाते हैं कि आने वाली चीजें आपको स्पिरिचुअलिटी लीडर आपको एनहांस करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो यहीं अटक के रह जाओगे। इस बीच वो यूनिवर्स से आस्किंग करता है, पू क्वेश्चंस पूछता है। इस बीच उसकी मुलाकात होती है चोरी से, जो चोर करने वाली होती है जिस तरह जैंग की, जो कि एंटीक वेपन्स चुरा रही होती है आसपास के एरिया से। पो उसको किडनैप करा देता है। इधर आसपास की जो घाटी के लोग हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि टाई लॉन्ग दोबारा आ चुका है एज अ विलन के तौर पे। वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि उसने उनको स्पिरिचुअल रिलम में भेज चुका है, फिर वो कैसे आ सकता है। इस बीच जैंग रिवील करती है कि वो टाई लॉन्ग नहीं, एक फेमस मैजिशियन द कमेलियन है जो कि शेप शिफ्टिंग करती है और अपने अपोनेंट की सारी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लेती है और वो उसके अगेंस्ट यूज कर सकती है। पो उसको सहायता करने के लिए पो उसकी हेल्प मांगता है, बदले में उसको छोड़ देगा। इस बीच जैंग और पू दोनों जाते हैं जूनिफर सिटी में जहां पर फॉक्स एक फेमस या फिर जैंग एक फेमस क्या बोल सकते हैं इसको चोर होती है, और वो उस चोरी के टोली में अपनी सहायता मांगने जाती है जहां पर वो कमीलियन के उसमें एक बड़े से एम्पर में चली जाती है। इस बीच जैंग रिवील करती है कि वो पो का फायदा उठा रही थी ताकि वो जो उसकी स्टिक है, जो कि विजडम की स्टिक है, वो कमीलियन को दे सके और वो जो सारे की सारी स्पिरिचुअल जो आपके मार्शल आर्टिस्ट रिलैम में थे वो आके उनकी ताकत ले सके और वो हर एक पृथ्वी पर या फिर धरती पे पूरी की पूरी छा जाए। पू को बुरा भी लगता है कि उसने उसके साथ चीटिंग की, जैंग ने उसकी दोस्ती का कह सकते हैं ब्रो कोड तोड़ा है। बट आगे के तौर पे चीजें होती हैं जहां पर उसके फादर उसको हेल्प करते हैं अंडर बिल्डअप करने के लिए कि नहीं, ड्रैगन वॉर को हार नहीं माननी चाहिए, उसको ताकत यूज करना चाहिए। इस बीच जैंग को अपनी गलती का पता है, एहसास होता है और वो उनसे टाई अप कर लेती है और अपने पुराने जो उसके दोस्त होती है उससे मिलके कमीलियन के म्यूजियम पे फिर एम्पर पे अटैक करती है। इस बीच काफी अच्छी फाइटिंग होती है जहां पर कमीलियन पो का भी एक क्या बोल सकते हैं टॉपल गैंगर या फिर उसका सेम शेप शिफ्टिंग करके उस पर अटैक करती है जैंग पे। इस बीच जैंग उसकी मदद करते हुए उस विजडम की स्टिक का यूज करते हुए कमीलियन को मतलब बेहोश कर देती है और कह सकते हैं कि पैरालाइज कर देती है। जहां पर
वो अपनी ताकत का यूज करते हुए हर एक जो मास्टर स्पिरिचुअल रिलम से आया था वो उसको स्पिरिचुअल रिलम भेज देती है। इस बीच ये डिसाइड हो जाता है कि पो ने अगला जो नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर चुना है वो जैंग है, और जो बाकी के 4 महायोद्धा है, टाइग्रेस, स्नेक, आपका मंकी और स्वान उड़ने वाला मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो काफी हेल्प करते हैं उन चारों को एडॉप्ट, मतलब ऐसा ड्रैगन वॉरियर बनाने की। तो मूवी की शुरुआत की जो थी ये एंडिंग थी जहां पर मुझे अच्छी लगी। कहीं कहीं सीन बहुत अच्छे थे जहां पर टाई लॉन्ग को स्पेशली बुलाया जाता है, जहां पर वो कमिलियन से लड़ाई करती है। खैर वो लंबी फाइट हो सकती थी, उसको लंबा बनाया जा सकता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने टाई लॉन्ग को देखा है। और यू नो वेरी वेल, जब फर्स्ट मूवी जब आई थी कुंग फू पांडा की, तो जिस तरह से उन्होंने जो क्या बखूबी तौर से एक टाई लॉन्ग, एक जो मेन विलन की जो उन्होंने बहुत एक हाई क्रिएट की थी, वो बहुत लाजवाब थी। खैर आई थिंक ही डिजर्व अ मोर स्क्रीन टाइम जो उसको नहीं मिला। खैर इस मूवी के अंदर हमें अदर मूवी में जैसे कुंग फू पांडा की सीरीज में हम देखते हैं कि विलन की हमेशा जो एक आपसी फाइटिंग होती है हीरो के साथ, विजिलेंट के साथ, तो काफी एंड में होती है। पर इस मूवी में वो बहुत जल्दी कर दी, और ये दिखाया भी गया है कि विलन कितना पावरफुल है, कितना शातिर दिमाग का है। मूवी के प्लस पॉइंट इसकी स्टोरी है, एनिमेशंस है, और जहां तक कि इसका मैसेज भी है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी के तौर पे आपको हमेशा चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसके चेंज के हिसाब से। इस मूवी में जहां पर पो कंफ्यूज होता है कि वो ड्रैगन वॉरियर तो रह जाएगा, उसकी मतलब ओहदा चेंज हो जाएगा, वो आने वाले जो उसके पर्क्स है वो देख नहीं पा रहा है। इसी बीच ऐसे ही हम इंसान यहाँ फंस चुके हैं इस मोह माया में, जहां पर हम ये सोच के हैरान रहते हैं कि ये मिल गया बस इतना ही काफी है। बट एट एंड ऑफ द डे वी आर मतलब आगे बढ़ने वाली स्पीशीज है, तो वी हैव टू एक्सपेक्ट मेंटली, इंटेंशनली और इवन स्पिरिचुअलिटी की वी हैव टू फर्दर गो। जब तक हम चीजें लेट गो नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या नेगेटिव पॉइंट इस मूवी का ये है कि फाइटिंग सीन लिटरली बहुत कम थे। बहुत दिनों के बाद मिस लिटरली कर रहा था कि इसमें कोई फाइटिंग सीन अच्छा सा होना चाहिए था, जहां पर टाई लॉन्ग के साथ फाइट हो सके, पो की या फिर जो अदर काय हैं, जो अदर आपके मार्शल आर्टिस्ट जो स्पेशलिटीज है उनका, मतलब स्पेशलीज है उनका, लड़ाई हो, उन चीजों को समझे, देखे, आसपास की लड़ाई हो। पर खैर वो नहीं हो पाया। आई रियली मिस दोस थिंग। पर खैर मूवी बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एज अ फैमिली लवर्स, सॉरी एज अ कार्टून लवर्स के हिसाब से, ड्रीम वॉच के साथ जो मैं काफी ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ देखते हुए एज अ वॉचर के तौर पे, तो मुझे ये मूवी अच्छी लगी। और हाल ही में इसने आई थिंक 186 अपने डबल्स के मिलियन कमा लिया है। तो यू नो कि बजट के हिसाब से मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बजट कभी कभार झूठे भी या फिर कुछ बताते नहीं। बट हाँ, काफी अच्छा इसको रिस्पांस मिल रहा है, तो जाके जरूर देखिए अपने आसपास के सिनेमाघरों में कुंग फू पांडा 4। और हमेशा ध्यान लगाइए, मेंटेलिटी अपनी स्पेस बढ़ाइए और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा अपनी लाइफ में लाइए। थैंक यू सो मच यू हैव लिसनिंग ए पॉडकास्ट वन। अगर आपको ये अच्छा लगे जस्ट लाइक, सब्सक्राइब और माय मूवी मैजिक। और अगर गलती से भी आप इस चैनल पे आ चुके हो तो पूरा सुन के जाइए, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो। थैंक यू टू हैव लिसनिंग माय पॉडकास्ट, एंड आई रियली सपोर्ट, I really need your support to have crossing 10 lakh listeners. Thank you so much for listening podcast. Thank you. Bye bye.